हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं समय। ये मान लो अब तक आपके 3 दिन एग्जाम हुए, 28, 29 और 30 तारीख को, ठीक है। यानी 2-2 शिफ्ट में लाके देखा जाता आपका 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो दोस्तों अभी तक 6 शिफ्टों में आपके जो भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम इस वीडियो में आपके सॉल्व कराएंगे, ठीक है। यानी कि समझ लो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका आने वाले कुछ दिनों में एग्जाम है एनटीपीसी का, तो प्रॉफिट लॉस से जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कराए गए हैं उस टाइप का अगर एक भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता तो वो गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि एक व्यक्ति 4500 रुपये में एक वस्तु बेचता है जिसमें उसे 10% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए उसे उसकी राशि पर वस्तु को बेचना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रखा 10% की हानि होती है 4500 में बेचने पे, यानी 10% हानि का मतलब क्या हो गया आपका 90%। 100 माइनस 10% कितना हो गया आपका 90%। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी 90% वैल्यू दे रखी है 4500 रुपये क्वेश्चन में, ठीक है। तो निकालना क्या है आपको दे रखा है कि 15% लाभ कमाने के लिए उसे किस राशि वस्तु को बेचना होगा। यानी कि 100 + 15 कितना हो गया आपका 115% आपको निकालना है इसकी वैल्यू। तो मान लीजिए वैल्यू आपकी 100 कुछ मान लो, ठीक है, x मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इस तरह से, ठीक है। तो 100 में निकल के आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 4500 × 115/90। और दोस्तों ये परसेंट से परसेंट आपको कट जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं लिखने में, ठीक है, यहाँ पर कट जाएगा। तो कितना हो गया आपका 0 0 कट गया आपका, 9 से काटेंगे 50 बढ़ जाएगा। और 50 × 115 कितना हो गया 115 0 0, और 115 15 कितना होता है आपका 575 होता है। यानी कि 5750 रुपये आपका आंसर निकल के आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 4 संतरे बेचता है और उसे 25% का लाभ होता है। तो बताइए उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करना है, देखो इधर लिखनी है आपको क्वांटिटी, ठीक है, यानी कितनी वस्तु खरीदा है, और इधर लिखना है आपको प्राइस, यहाँ पर रुपया, ठीक है। यहाँ दे रखा है कि 1 रुपये में 4 संतरे खरीदता है, कितने में 1 रुपये में, और संतरे कितने खरीदा 4 आपके। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो सामान खरीदने, तो पहले आप जो वस्तु होती है उसको खरीदते हो, उसके बाद तो पैसा पेमेंट करते हो आप, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो आप। आगे क्या करना है आपको, इसमें करना मल्टीप्लाई। यहाँ देख क्या दे रखा आपका 25% का लाभ होता है, तो कितना हो गया आपका 25% लाभ, यानी कि 125। वो वैल्यू आपको लिखनी है नीचे, जितना आपका लाभ हो रहा है, हानि हो कुछ भी हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर पहले लाभ हो रहा बाद में मान लो लाभ हानि कुछ हो रहा होता, तो उसमें हम उस वस्तु को ऊपर लिखते हैं उसको। जैसे मान लीजिए लास्ट में रखा होता है कि 10% की हानि हो रही है, ठीक है, तो 10% हानि यानी कि 100 माइनस 10 कितना होगा 90 आपको ऊपर लिखते। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू दे रखी है आपकी, एक ही % दे रखा है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम आपका 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 25 से काटेंगे 4 बढ़ जाएगा, इसको काटेंगे 25 से 5 बढ़ जाएगा। तो देखिए 5 आपका इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, या तो यहाँ 4 4 काट दो, उसको कटिए आपका 5 आपके इधर पहुंच जाएगा। तो 5 वस्तु आपकी इधर से आपका 1 हो जाएगा 1 रुपये में, यानी कि 1 रुपये में वो कितने संतरे खरीदे, वो 5 संतरे खरीदे, यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 8 CP बराबर हो गया 12 SP के। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसमें क्या करना है, हमको उल्टा कर देना है। जैसे ये 8 है, इसको SP मान लेंगे, और 12 है, इसको हम CP मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका CP हो गया 12 और SP हो गया आपका 8। अब निकाल देंगे % प्रॉफिट या लॉस आपका। कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर क्या होता है, आपका प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। देखिए कोई वस्तु आपकी 12 रुपये में आपने खरीदी, 8 में बेच दी, तो क्या हो रहा है आपको हानि हो रही है कितने की 4 की, यानी कि 12 माइनस 8 4 हो गया आपका। तो 4 बटे, और प्रॉफिट लॉस किस में निकलता है, हमेशा आपका CP में निकलता है, बटे 12 गुणा आपका 100। तो 4 से काटेंगे 3 बार, तो ये आपका 100/3 यानी कि 33 सही 1/3 आपका आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार ने 1000 kg चावल खरीदा, उसने चावल का एक हिस्सा 10% लाभ पर बेचा और शेष बेचा आपका 20% हानि पर।
दुकानदार को कुल 5% की हानि होती है, तो 20% की हानि पर उसका कितना मात्रा बेचा गया। दोस्तों वैसे क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट लॉस का है, लेकिन इसको करेंगे हम एलिगेशन मेथड से, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे आपका पहला हिस्सा क्या है आपका, फर्स्ट ये आपका सेकंड हिस्सा। पहला हिस्सा आपका 10% लाभ पे, तो उसको लिखेंगे प्लस के 10। दूसरा क्या है आपका शेष आपका 20% हानि पर, तो उसको लिखेंगे माइनस के 20। जहाँ पर दोस्तों आपका लाभ हो रहा है वहाँ प्लस में लिखेंगे, जहाँ पे हानि हो रही है वहाँ उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। आगे दे रखा है आपका दुकानदार को कुल 5% की हानि होती है, तो जब बीच की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस की 5 आ जाएगी। इतना आ गया आपका। अब क्या करना है आपको, आगे पूछा है कि 20% की हानि पर कितना मात्रा बेचा गया, तो यानी इस सेकंड वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, आपका बड़े में से छोटा घटा देंगे। ये पता है किससे निकलता है आपको, देखो 10 में से आपका -5 करेंगे, 10 माइनस के -5, इसी ध्यान रखना आपको। तो कितना हो गया आपका, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका 15 हो गया, ठीक है। आगे देखिए आपका यहाँ से इसमें घटाए, इसमें से घटाएंगे -5 में से आपका -20 घटाएंगे। अब -5 माइनस के -20, तो कितना हो गया, -5 प्लस के 20, यानी कि आपका 15 आ गया। तो देखिए कितना कितना रेशियो आएगा आपका, इसको काट देंगे 15 से, एक बार जाएगा। तो यानी जो रेशियो आया आपका फर्स्ट और सेकंड का वो निकल के आपका 1:1, ठीक है। लेकिन दे रखा है कि आपको कुल जो वैल्यू थी वो आपके 1000 kg चावल खरीदे थे, यानी कि इन दोनों को मिला के वैल्यू यानी 2 कितना होगा, 1 और 1 2, यानी कि आपका 2 की वैल्यू दे रखी है आपकी 1000 kg। और पूछा क्या आपको, ये वैल्यू पूछी सेकंड वाली, यानी कि 10 आपके 20% हानि वाली। तो यानी 1 की वैल्यू निकाल देंगे, तो कितनी हो जाएगी कि 1000/2, यानी कि आपका 500 kg, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हो आप जो 20% की वस्तु हानि पे थी उसने वो 500 रुपये में बेची थी, ठीक है। मतलब जो 20% हानि पे जो कितना मात्रा बेची थी उसने 500 kg मात्रा बेची थी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 20 संतरे बेचता है, जिसमें उसे 40% की हानि होती है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो ये जो पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया था आपको उस तरह से क्वेश्चन ये आपका आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों आपकी क्वांटिटी, इधर लिखेंगे आपका प्राइस। यहाँ दे रखा है कि 1 रुपये में 20 संतरे बेचता है, तो क्वांटिटी कितनी होगी 20 आपकी, और प्राइस कितना हो गया आपका 1 रुपये। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, जिसमें उसे 40% की हानि होती है, तो जितने की हानि हो रही है प्रॉफिट होगा उसको नीचे लिखेंगे, पहले जो हो रहा है। तो हानि 40% की हो रही है तो नीचे लिखेंगे आप कितना, 100 - 40 यानी कि 60 हो गया आपका। अब दे रखा है कि आपका कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। अब लाभ की बात कर रहा तो 100 + 20 कितना हो गया 120, तो 120 लिखेंगे हम ऊपर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 60 दूनी 120 2 बार गया आपका, 2 से काटेंगे 20 10 बार, तो ये आपको 10, 1 रुपये वाली कितनी आ गई 10 आ गई, यही आपका आंसर है। ये तो पूछा उसमें कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, तो 1 रुपये में वो 10 संतरे बेचे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप इस वीडियो को PDF चाहते हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसका PDF आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार 5 नींबू 6 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में 6 नींबू बेचता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इसमें दोस्तों देखेंगे वही सेम करना हमको, इधर लिखेंगे क्वांटिटी आपका, इधर लिखेंगे आपका प्राइस। तो क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे 5 नींबू, तो 5 इधर हो गया आपका, इधर आपका 6 है, इधर रखा है 5 रुपये में 6 नींबू बेचता है, तो 6 इधर आपका 5 इधर आपका, ठीक है। जो रुपये में वैल्यू उसको इधर लिखेंगे और जो क्वांटिटी उसको हम इधर लिखेंगे। इतना दोस्तों आपका ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब प्राइस बटे क्वांटिटी करते हैं इधर हम, यानी 6/5, इधर भी करेंगे आपका 5/6। तो देखिए दोस्तों ये तो आपको हो गया CP ऊपर वाला, और नीचे वाला आपका SP हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य। यहाँ समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, देखिए यहाँ वैल्यू नीचे बटे में आ रही है, तो इसको हम आसान करने क्या करते हैं इसमें हम, तो इसमें 5 और 6 नीचे वैल्यू इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा 5 और 6 का 30 होगा। अब 30 की इधर मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी, तो काटेंगे देखिए 5 6 30 कितना हो गया 36, इधर काटेंगे 5 बार 5 25। तो देखिए अगर वस्तु को यहाँ पर 36 रुपये उसकी वस्तु का CP था, तो SP उसका 25 रुपये हो गया। तो क्या हो रहा, सीधी सी बात है, कोई वस्तु आपने 36 रुपये में खरीदी और 25 में बेच रहे हो, तो उसको आपको हानि हो रही है। तो यहाँ से % हानि निकाल देंगे, तो कितनी हानि हो रही है आपकी 36 - 25, यानी कि आपका कितना डिफरेंस है आपका 11 का।
तो 11 की आपको हानि हो रही है। 11 बटे कितने पे हानि हो रही है आपकी? हानि हो या दोस्तों लाभ हो, हमेशा आपका CP पे होता है, तो 36 पर। तो नीचे लिखेंगे आपका 36 गुणा आपका 100। अब देख काटेंगे इसको 4 से, ये 36 जाएगा 9 बार, ये जाएगा 25 बार। और 25 से कम 25 की 5, कैरी में से 2, 25 से कम 25 तो 27, 275 बटे आपका 9। ये दोस्तों आपका परसेंट इसका आंसर आ गया, 275 बटे 9। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दे रखा है आपका 3:4 दे रखा है, तो लाभ प्रतिशत आपका पूछा है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसमें दोस्तों क्या लागत मूल्य में, इसमें मान लो आपको CP और SP और आपका SP का अनुपात है 3:4। तो यहाँ पे CP आपका 3 हो गया और SP आपका 4 हो गया। अब देखो वस्तु आपको 3 रुपये की 4 में बेचते हो तो आपको फायदा हो रहा है 1 रुपये का। ठीक है, तो क्या करेंगे आपका परसेंट प्रॉफिट निकाल देंगे, तो 1 ऊपर, नीचे आपका CP कितने पे 3 पे हो रहा है, गुणा आपका 100, कितना हो गया 100 बटे 3 यानी कि 33 सही 1/3% आपका आंसर आ गया उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि वह इसके मूल्य पर 60 रुपये की कमी करता है तो उसे 10% की हानि होती है। गेहूं का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, मान लो कोई वस्तु उसने 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, ये मान लेते इसका CP था, दे रखा है कि वस्तु 30% लाभ पर गेहूं बेचता है, तो 30% लाभ पर बेच रहा है, तो कितने बेच रहा है वो आपका 130 में बेच रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि वह इसके मूल्य में 60 रुपये की कमी करता है तो उसे 10% की हानि होती है, यानी इसको हानि होती है 10% की। तो कितने की 100 में से 10 गया तो कितना बचा 90%, ये आपका 130% हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 130 माइनस 90%, यानी कि इनका डिफरेंस है आपका 40%। और दोस्तों इस 40% की वैल्यू दे रखी है आपकी 60 रुपये। ठीक है, और पूछा गेहूं का वास्तविक मूल्य, यानी इसका CP पूछा, तो 100 रुपये पूछा आपको 100%, तो 100% वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 60 गुणा 100 और बटे में आपका 40। 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से 3 बार। ठीक है, 20 2 से काटेंगे 100 50 बार, और 50 दिया आपका 150 रुपये। और यही दोस्तों आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे जिससे कि 30% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आता है, उम्मीद है एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में मिलेगा ऐसा। ठीक है, ये आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पेन निकालते हैं, हम CP और MRP का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसका रेशियो, ये होता है CP का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और MRP का होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर छूट कितनी रखी है 30%, तो इसको लिखेंगे हम 100 माइनस का 30, इसको लिखेंगे आपका 20 में लाभ है 100 प्लस के 20, कितना हो गया 70 अनुपात आपका 120, 0 कट जाएगा, आपका कितना हो गया, ये आपका रेशियो आगे निकल के 7:12। तो देखिए अब निकालना आपको कितना परसेंटेज निकल के आएगा आपका, देखिए 7 और 5 का डिफरेंस कितना आपका 5 का है, तो 5 लिखेंगे आपका ऊपर, यानी कुछ चीज़ 7 रुपये में खरीदी है 12 में बेच दी। ठीक है, 5 के ऊपर, और नीचे आपका CP निकलता है हमेशा ही, और नीचे आपका आ जाएगा 7 और गुणा आपका 100, कितना हो गया 500 बटे 7, या कैसे 7 49 की 7 कैरी 1 बचा 10, 7 एकम 7, यानी कि 71 सही 3/7% आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 25 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 5 जो ये तो आपका प्रॉफिट है, मैंने P बराबर 5 दे रखा है। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि 25 वस्तुओं को बेचने पर बात हो रही है, तो इसको मान लेते हैं CP 25 को, लेकिन जो कि गलत है आपका, हमको चलना इस हिसाब से। क्या बोल रखा है कि 25 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो आपका 25 हो जाएगा, यानी कि SP दे रखा आपका 25। अब देख किसी वस्तु का SP 25 है, प्रॉफिट 5 है, ठीक है, तो CP कितना हो जाएगा आपका, CP क्या होता है दोस्तों आपका SP माइनस के प्रॉफिट होता है, या कह सकते हो आपका SP प्लस के लॉस। यहाँ प्रॉफिट दे रखा तो कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस के 5 यानी कि 20 रुपये आपका CP आ गया।
तो हम यहाँ से लाभ परसेंट निकाल देंगे। परसेंट प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट बटे CP गुणा आपका 100। प्रॉफिट कितना 5, CP कितना 20 गुणा आपका 100। 5 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 100 25 बार, यानी कि 25% आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन वही सॉल्व कराया जा रहा है जो आपके 28, 29 और 30 को, जो कि आपकी 6 सितंबर पेपर हुए हैं रेलवे NTPC का, उसमें जो पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरह करके आपको जितने भी चैप्टर है मैथ के, सभी चैप्टर के इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 33 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 11 वस्तु बेचने के क्रय मूल्य के बराबर आपका हानि होती है, तो यानी कि लॉस दे रखा है आपको 11। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका क्रय मूल्य, तो ये जो 33 जो वैल्यू आपकी CP की है, CP बराबर 33। अगर दोस्तों यहाँ दे रखा होता 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 33 जो होता आपका SP होता, फिर वहाँ से हम आपका CP निकालते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, परसेंट लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बटे CP गुणा आपका 100। तो लॉस कितना आपका 11 बटे CP कितना 33 गुणा आपका 100। तो 11 से काटेंगे 3 बार, ये 3 और 100 आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा 33 सही 1/3%। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें प्रॉफिट लॉस के, वो मैंने इस वीडियो में आपके सभी सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बच गया हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं उसको। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लें, और चाहते हो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और दोस्तों जितने भी आपके मैथ के टॉपिक हमने कंप्लीट कराए हैं, उन सब का PDF उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, सबकी प्लेलिस्ट। ठीक है, जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।